भरत जी के पिता आकर के कहते, भरत जी बताओ बेटा, तुमने उस मंत्र को याद किया? भरत जी कहते, पिताजी मुझे तो उसका एक अक्षर भी याद नहीं, 2 दिन बीत जाते पर मंत्र नहीं सुना पाती। तो भरत जी के पिताजी कहते, मैं तो गलत समझ रहा था, तू तो जड़ से ही पैदा हुआ है, तो नाम पड़ जाता है जड़ भरत। भरत जी के भाई जब देखते हैं कि भरत कोई काम नहीं करता, दिन भर खाता रहता है, इसी प्रकार घर पर पढ़ा रहता है, क्या कहते हैं, जाओ जाकर के खेत की रखवाली करना। भरत जी आकर के खेत की रखवाली करने लगे। देखते हैं कि पास वाले खेत में एक व्यक्ति वहां से गायों को भगा रहा है। भरत जी जाकर के कहते हैं, अरे भाई तुम इन गायों को इस खेत से क्यों भगा रहे हो? इन्हें भूख लगी है, इनको भोजन करने दो। वो व्यक्ति कहता है, तुम इतनी चिंता है तो अपने घर ले जाओ, अपने खेत में ले जाओ, जितना चाहे उतना। भरत जी सारी गायों को लेकर के अपने खेत में ले आते, प्रेम से कहते हैं, राम की गैया राम के खेत, खाओ गैया भर भर पेट। भरत जी के भाई आकर के देखते तो कितनी सारी गाय खेत के अंदर। ये तुमने क्या किया? पूरे खेत को नष्ट कर दिया। भरत जी कहते हैं, भैया ये सारी गाय भूखी थी, मैंने सोचा मैं इनको थोड़ा भोजन करा दूं। तो किसी कार्य का नहीं है। भरत जी के भाई भरत जी को घर से निकाल देते। भरत जी जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ जाते, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। कुछ डाकू आकर के भरत जी को वहां से ले जाते, बलि चढ़ाते हैं। तो वहां पर भद्रकाली मैया प्रकट होकर के भरत जी के प्राणों की रक्षा करती है। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया भरत जी के प्राणों की रक्षा करती है। एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। भरत जी को घर से बेघर कर दिया, पर उसके बाद भी भरत जी के मन में कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। भरत जी का सब कुछ भरत जी के भाइयों ने छीन लिया, और उसके बाद भी भरत जी के मन में कहीं पर भी कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भाव तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही कुमलाए, राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाए। भरत जी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के नाम कर दिया। भरत जी ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम कर दिया। और जब भरत जी कहते हैं, यदि मैं प्रभु के नाम प्रभु के भरोसे हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चाह गई चिंता नशी मनवा पे परवा, जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए सोही शहंशाह। जिनके मन में कभी भी कुछ पाने की आवश्यकता नहीं, जिनके मन में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, उसको भगवान सर्वस्व ही सौंप देते। जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जिनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान स्वयं चाहिए, उसको भगवान सर्वस्व अपना सौंप देते। पर कहते हैं कि व्यक्ति करता वही है जो उसका मन करता है। व्यक्ति करता वही है जो उसका मन करता है, पर होता वही है जो भगवान चाहता है। भगवान की मर्जी के अलावा तो संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान की मर्जी के अलावा तो संसार का एक पत्ता भी नहीं हिलता। एक व्यक्ति थी, उसने अपने दिमाग में इतना चिंतन बनाया कि इतना व्यापार करूंगा, बच्चों को ये कराऊंगा, बिजनेस करवाऊंगा, इतनी संपत्ति कमाऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, सब कुछ अपने दिमाग में सोचकर रखा था। एक दिन जब उसका अंत समय आया, यमराज उसे लेने के लिए आया।
यमराज को देख करके वो व्यक्ति डर जाता है कि अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं, अभी तक तो मैंने अपना व्यापार अपने परिवार को समझाया भी नहीं, और मेरा अंत समय यमराज मुझे पहले ही लेने आ गया। अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है और यमराज मुझे लेने के लिए पहले आ गया। ये बात केवल कलयुग के व्यक्तियों को समझाने के लिए कही गई है। वो व्यक्ति कहता है, यदि आप चाहें, यदि आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय का समय क्या आप मुझे दे सकते? मैं जाकर के सारी बातें, सारे कार्य अपने परिवार को समझा दूं, उसके बाद आप मुझे अपने साथ ले जाएं। पर ऐसा कभी होता है कि सामने यमराज लेने के लिए आ जाए, उससे समय मांगे। जब अंत समय आता है उस समय 1 मिनट की भी मोहलत नहीं मिलती, 1 क्षण का भी समय नहीं मिलता। पर वो व्यक्ति कहता है, महाराज आप चाहे मुझे अपने साथ ले जाना, पर कुछ समय का वक्त मुझे दे दे। यमराज कहते, मैं तुम्हारा वक्त लेने नहीं आया, तुम्हारी प्रतीक्षा करने नहीं आया, तुम्हें मेरे साथ इसी वक्त चलना होगा। वो व्यक्ति कहता है, महाराज आप न जाने कहां से घूम कर आ रहे हो, किस किस को अपने साथ लेकर आ रहे हो। आप बैठिए, मैं आपको चाय बनाकर लाता। वो व्यक्ति अपनी बुद्धि चला करके अपने मन से जाकर के चाय में नींद की गोली को मिला देता। जब यमराज इस चाय को पिएंगे तो कुछ समय के लिए सो जाएंगे, तो मुझे कुछ समय मिल जाएगा। नींद की गोली मिला देते। यमराज कहता है, आज तक मैं जिसके घर जिसको लेने गया उसने केवल मुझे गालियां दी।